जानकारी को आपने हमारे साथ साझा किया। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का भी रुख करना है। पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आतंकियों और सेना के गठजोड़ के पोस्टर लगे हुए हैं, एक साथ यहां पर लगे हुए हैं। कराची की सड़कों पर लगाए गए पोस्टर, यानी कराची में ये पोस्टर खुलेआम लगाए जा रहे हैं। एक तरफ लश्कर तैयबा के आतंकी कमांडर और दूसरी तरफ पाक सेना के जनरल आसिम मुनीर एक साथ ये नजर आएंगे। तो आप सोचिए, फिर ये कहेंगे कि हम आतंकवाद से परेशान हैं, उससे लड़ रहे हैं, तो कौन इनकी बात को मानेगा। ये हकीकत है पाकिस्तान की। आतंकियों और सेना के गठजोड़ के पोस्टर यहां पर साफ तौर पर खुले तौर पर प्रदर्शित किए जा रहे हैं। सभी को बताया जा रहा है अब कैसे पाकिस्तान बचाएगा खुद को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर। जो अपनी भी डेलीगेशन की बातें करते हैं, हमारी डेलीगेशन तो लगातार इनकी पोल खोल रही है, लेकिन ये खुद अपनी पोल बहुत खोल लेते हैं। खुद खुलेआम ये आतंकवाद का समर्थन करते हैं, आतंकियों का समर्थन करते हैं। बाकायदा पोस्टर्स ये लग रहे हैं। आप ये देखिए, ये पाकिस्तान है कि मानता नहीं। देखिए, उसी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जिसको भारतीय सेना ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया था कि वो घुटनों पर आने को मजबूर हो गया था। लेकिन पाकिस्तान अपनी करतूत से बाज नहीं आ रहा है और एक बार फिर से पाकिस्तान बेनकाब हुआ है। आतंकियों और सेना के गठजोड़ के पोस्टर पाकिस्तान की सड़कों पर देखने को मिल रहे हैं। कराची की सड़कों पर ऐसे पोस्टर दिखाई दिए गए जिसमें यह साफ हो रहा है कि पाकिस्तान में आतंकियों के साथ पाकिस्तान की सेना भी साथ दे रही है। अब पोस्टर में एक तरफ लश्कर तैयबा के आतंकी कमांडर और दूसरी तरफ पाक सेना के जनरल भी दिखाई दिए जा रहे हैं। रमन भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रमन सैनी और जानकारी देने के लिए इस पूरी खबर पर। रमन, ये बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान में देखिए आतंकवाद पनपता है, लेकिन अब खुलेआम पोस्टर्स भी लगाए जाएंगे, डिस्प्ले लगाया जाएगा, विस्तार से बताया जाएगा, तो फिर छुपाने को रहा क्या रमन? जी हाँ, बिल्कुल शिवम, आपने सही कहा कि जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर सेना और आतंकवादी संगठनों का गठजोड़ कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है। हालांकि ये बात दूसरी है कि पहले सेना और पाकिस्तान की सरकार इस गठजोड़ को छुपाने की कोशिश करती थी, लेकिन अब लगातार अगर आप देखें तो पाकिस्तान की सेना की जो हरकतें हैं उससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि अब ये पूरी तरीके से जग जाहिर हो चुका है कि पाकिस्तान की आतंकी संगठन, चाहे वो लश्कर तैयबा के हों, हिजबुल मुजाहिदीन के हों या फिर जैश ए मोहम्मद के हों, ये सभी आतंकी संगठन का सीधा रिश्ता जो है वो पाकिस्तान की सेना के साथ जुड़ा हुआ है। जिस तरीके से योम तकबीर एक ऐसा दिन जिस दिन 28 मई 1998 को पाकिस्तान की तरफ से परमाणु हथियार का जो है उसके परीक्षण किया गया था, उस दिन को योम तकबीर के रूप में पाकिस्तान मनाता है। पाकिस्तान के लिए एक नेशनल डे के रूप में इसमें होता है। इसमें पाकिस्तान की सरकार के जो नुमाइंदे हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे उनके रक्षा मंत्री हो, उनकी तस्वीरें होनी चाहिए। लेकिन एक तरफ इस पोस्टर में आप देख सकते हैं जो कराची में लगे हुए हैं कि एक तरफ तो पाकिस्तान की सरकार में जो सेना अध्यक्ष हैं आसिम मुनीर, उसके साथ साथ में नेवी चीफ और आर्मी चीफ की फोटो एक तरफ लगी हुई है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो आतंकी संगठन के जो लोग हैं उनकी फोटो लगाई गई है। हालांकि इसमें जानबूझकर जो बड़े चेहरे हैं, जो ग्लोबल टेररिस्ट जिनको डिक्लेयर किया गया है, उनके चेहरों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान जानता था कि अगर उनके चेहरे का इस्तेमाल होता तो इसका बहुत ज्यादा नुकसान उनको उठाना पड़ सकता था। इसीलिए सेकेंड लाइन के जो आतंकी संगठन के कमांडर्स हैं उनका चेहरे का इस्तेमाल करते हुए साफ ये संकेत दिया है कि पाकिस्तान के अंदर चाहे आतंकी संगठन हो, चाहे पाकिस्तान की सेना हो, दोनों ही एक राह पर चल रहे हैं और भारत को किस तरीके से परेशान करना है, भारत के अंदर किस तरीके से जिहाद चलाना है, भारत के अंदर किस तरीके से आतंकी घटनाओं को अंजाम देना है, वो सब ये मिलजुल कर जो है वो करते हैं। और जिस तरीके से आसिम मुनीर की अगर हम बात करें, आसिम मुनीर अब फील्ड मार्शल बन चुके हैं, यानी कि जो उनकी ख्वाहिश थी वो अब पूरी हो चुकी है। ताउम्र तक वो पाकिस्तान के लिए एज ए फील्ड मार्शल जो है वो सर्व करते रहेंगे और सीधे तौर पर पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज होने का जो उनका सपना है वो भी अब बहुत दूर नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से जियाउल हक या फिर जनरल परवेज मुशर्रफ, ये दोनों बड़े चेहरे जो पाकिस्तान की सेना के थे, इन्होंने तख्ता पलट करते हुए पाकिस्तान की सत्ता को अपने अधीन किया था और उसके बाद राष्ट्रपति जो है उस पाकिस्तान के बने थे, जो इस्लामिक कंट्री के नाम पर जिस देश का निर्माण हुआ था। तो आसिम मुनीर भी उन्हीं की राह पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और सीधे तौर पर अगर आप देखें तो ये अब भारत के लिए कुछ संकेत जो है वो अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो और ये फील्ड मार्शल अयूब खान की ओर जाता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। रमन, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। एक और